आई से कि हाँ कि कम्युनिकेशन, किसी चीज़ को कम्युनिकेट करना, या कि कम्युनिकेशन एक टर्म से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? ओके, सो कम्युनिकेशन इज बेसिकली अगर आप किसी से अगर आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं या क्लास में अपने टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या अगर आप किसी अपने डिवाइस से, मोबाइल से या कंप्यूटर से या ईमेल से कुछ किसी को सेंड करते हैं या कुछ मतलब रिसीव करते हैं, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज और सारी जो टर्म्स हैं वो आ जाती है कि ये सारी टर्म्स कम्युनिकेशन स्किल्स में इंक्लूड होती हैं। सो बेसिकली द फर्स्ट पार्ट इज कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स में हमारे यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है मैसेज, सेंडर और रिसीवर। सो मैसेज से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैसेज? मतलब मैसेज इन द सेंस कि आई एम अज्यूमिंग आप सब मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और आपको मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग व्हाट्सएप या कोई टेक्स्ट मैसेज का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैसेज इज लाइक यू हैव सेंड टू अनदर पर्सन टू कम्युनिकेट। मतलब कि अगर आपको किसी से कुछ पूछना है, अगर आई अज्यूम कि आप सबके ग्रुप्स बने होते हैं टीचर्स के साथ, फिर टीचर गिव यू वर्क और यू इफ़ यू हैव एनी, मतलब आपको कोई डाउट होता है तो यू आस्क डाउट टू योर टीचर। तो मतलब मैसेज इन द सेंस कि अगर टीचर आपको ग्रुप में डाल रहा है कि दिस चैप्टर यू नीड, इन चैप्टर्स पे आपको काम करना है कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपको आएंगे और आपको, तो ये एक मैसेज है जो टीचर आपको दे रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ मैसेज दैट टीचर इज गिविंग यू। एंड सेंडर इज व्हाट हु इज सेंडिंग द मैसेज। मतलब अगर टीचर ये लिख रहा है कि यू नीड टू प्रिपेयर अ लेक्चर, प्रिपेयर चैप्टर 1 और 2 फॉर योर यूनिट टेस्ट, तो सेंडर कौन हुआ? टीचर हुआ, और आप क्या हुए? रिसीवर, राइट? क्योंकि बिकॉज आप वो मैसेज रिसीव कर रहे हो। और वाइस वर्सा देखिए, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप उस ग्रुप में पूछ लो कि टीचर टेस्ट कब है। ओके, सो इन दैट केस यू आर अ सेंडर और टीचर इज अ रिसीवर। ओके, और जो मीडियम और ये चीज़ें जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, सेंड और रिसीव, ये कैसे हो रहा है? इनके जो बीच में जो जैसे ये एक लाइन एक साइड से दूसरी साइड तक जा रहा है, तो वो थ्रू जा रहे हैं मीडियम। ओके, और जो मीडियम है वो है इंटरनेट। अगर बाई चांस आप मोबाइल का डाटा ऑफ कर दो और सेंड करो, होगा? नहीं होगा, राइट? तो मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। सो इंटरनेट इज द मीडियम टू सेंड और रिसीव मैसेज। ओके, प्रोटोकॉल्स बेसिकली टर्म एक होती है जिसका मतलब रूल्स। किसी भी चीज़ को मान लो कि आपके अपने पर्सनल रूल्स होंगे कि हाँ कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और मैं इतने बजे ये करता हूँ, मैं खाना इतने बजे खाता हूँ, तो ये आपके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, कि मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरे अपने रूल्स हैं, तो ये उसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कम्युनिकेशन की डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। कम्युनिकेशन के बिना आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन के बिना कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, राइट? क्योंकि अगर कोई टीचर यहाँ आता है, ठीक है, और वो यहाँ आके सीधे खड़ा हो जाएगा तो कोई उसका यूज़ नहीं है। अगर जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं, आप लोगों को समझाएगा नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है, तो तब तक कोई, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यू नीड टू डायरेक्ट। और अगर आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, टीचर इज सेइंग समथिंग एंड गिव यू हिज लेक्चर एंड आपको कोई डाउट है बट यू आर नॉट, उनसे क्या समझते हैं हम कि टीचर आया अंदर और उसने आपको बोला कि मैं आपको आज ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है, और ये उसके हेडिंग्स है, तो उसने आपको क्या किया? इन्फॉर्म किया कि अपने आप को रेडी कर लो, आई एम गोना टीच यू कम्युनिकेशन स्किल्स टुडे, ये टॉपिक, दिस इज माय टॉपिक। तो उसने आपको इन्फॉर्म किया, ठीक है, तो ये एक नीड, मतलब इसके लिए कम्युनिकेशन की नीड है, तो ये नीड्स का एक पॉइंट हो गया कि इन्फॉर्म। आगे इन्फ्लुएंस मतलब अगर आप जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते होंगे, ठीक है, तो उसमें कई लोगों ने लिखा होता है ना अपनी प्रोफाइल के नीचे कि इन्फ्लुएंसर,
कि मतलब मान लो कि किसी की प्रोफाइल आपने खोली, उसने नीचे लिखा हुआ है टाइटल में कि मैंने यहाँ से पढ़ा हूँ, यहाँ से पढ़ा हूँ, आई एम इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर ये होता है कि जैसे मेरी प्रोफाइल, जैसे कि किसी इनकी प्रोफाइल आपने खोल दी है, ठीक है, इन्होंने अपनी प्रोफाइल में एक बुक दिखाई है और बोला कि मैंने ये मैंने फिजिक्स के लिए ये बुक पढ़ी है एंड ये बुक बहुत अच्छी है, और आपको बोलते हैं कि यू शुड ट्राई दिस बुक, और आपको शायद ये बुक पढ़नी चाहिए। तो आप क्या हुए, उसकी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए हो कि हाँ आप बाजार जाते हो, वो बुक खरीदते हो, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस मतलब ये उसने आपको कम्युनिकेट ही किया ना किसी तरह की बातों से और एक्शन से इन्फ्लुएंस होके आपको अगर वो चीज़ अच्छी लगती है तो वो लाइफ में ऑप्ट करना, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्रेस फीलिंग। अगर आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है कि हाँ आई एम फीलिंग वेल, मेरे को स्टमक एक हो रहा है, या मेरे को फीवर हो रहा है, या कुछ भी, तो उसके लिए आपको किसी को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये आप यहाँ बैठे हो, मुझे नहीं पता कि इनको क्या फील हो रहा है, तब तक ये मुझे बताएंगे नहीं। Nobody can read your mind. You need to communicate. You need to say it. इसलिए प्लीज़ मतलब मेरे को ये लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ गाइस, आई नो इस एज में ऐसा लगता है कि नहीं कौन बोलेगा, मुझे शर्म आ रही है, नहीं आई एम शाय, अगर टीचर ने गुस्सा किया, वो डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ऐसी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले अज्यूम कैसे कर सकते हो चीज़ों को अगर आपको पता ही नहीं है कि दूसरे का रिएक्शन क्या होगा। सो प्लीज़ कम्युनिकेट करो, टीचर से डाउट पूछो, एक बार नहीं समझ आ रहा, इट्स ओके, कोई आपको जज नहीं करेगा कि ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वन टाइम। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार मेरे को, जब मैं आपकी तरह क्लास में थी, कि मेरे को डाउट आया और मैंने टीचर से पूछा, उसने बोला कि आ गया, तो मेरे को नहीं भी समझ आ रहा था, तो मैं बोलती थी हाँ ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यू कैन आस्क हाउ मच टाइम यू वांट टू आस्क, जितने मर्जी, टीचर इज हेयर ओनली टू टीच यू, क्योंकि उनका बस एक ही काम है, वो है आपको पढ़ाना। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे एक ही एडवाइस है कि शाइनेस को हमें कम करना बहुत ज़रूरी है। आई नो इस एज में हम थोड़े शाई होते हैं कि क्यों कैसे पूछे टीचर से ऐसे वैसे, बट यू नीड टू कम्युनिकेट। अगर आप पूछोगे ना, अगर आपको बहुत सीरियस डाउट भी लग रहा है ना कि आपको लगेगा ये तो सबको पता होगा, मुझे नहीं पता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, पूछो टीचर से। अगर आप यहाँ पूछोगे ना तो आगे जब आप आगे जाओगे तो आपको फिर वहाँ पे हेजिटेशन नहीं होगी कि मैं कैसे आगे, क्योंकि आगे अगर आपको इम्प्रूव करना है, अगर आप आगे जॉब भी करोगे ना, तो उसमें ये होगा ना कि अगर आप कुछ एक्सप्रेस नहीं बोलोगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तो आपको कोई आगे जाओगे, लर्न कैसे करोगे, ग्रोथ आगे आपको वो जो आपका सीनियर होगा, ठीक है, वो बोलेगा कि ये कुछ नहीं कर रहा, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए अगर आप अभी से शुरू करोगे ना, आई नो आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि मुश्किल हो रहा है कि यार मुझे शर्म आ रही है, तो फ्रेंड से तो नहीं शर्म आती ना, अपने बेस्ट फ्रेंड से, उसके साथ कम्युनिकेट करो। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, थोड़ा सा टूटी फूटी चाहे और थोड़ी कम। सो नाउ आई गो टू फर्दर। तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के क्या टाइप हो सकते हैं, किसी से बात करने के क्या टाइप हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? एक तो ओरल है ना, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, और एक आ गया ये सारे आ गए वर्बल पे, ओरल और रिटन, ठीक है। और नॉन वर्बल में आ जाते हैं कि जैसे किसी को हमने साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है, और किसी को इशारे से, हाँ, तो जैसे अब आपके फ्रेंड्स को तो आपके इशारे समझ आ जाएंगे आराम से, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो बहुत कोई आपके मार्क्स में कि मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, फीडबैक है, सेंडर है, कुछ होने की बात नहीं है। आपको पता है व्हाट्सएप सारे यूज़ करते हैं, क्या करते हो, मैसेज करते हो, ठीक है, मैसेज आता है आगे उसके पास, रिसीवर के पास, रिसीवर जिसको आपने भेजा है, ठीक है, तो वो जा रहा है थ्रू मीडियम, जो कि मैंने बता दिया आपको, इंटरनेट। और फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, पहुँच गया उसके पास, आप उससे एक्सपेक्ट करते हो ना रिप्लाई, तो वो क्या होगी, फीडबैक, ठीक है। तो ऐसे सोचो, तो बहुत ईजी है कि हमने मैसेज किया, हो गया, फिर हमसे फीडबैक है। एक सिंपल ये एक कम्युनिकेशन साइकिल है, ठीक है। आजकल उसके बाद आपका आता है
उसके बाद हाँ, मेरे को क्या 7 प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक ये टॉपिक है। तो मतलब अगर आपको मान लो कि आप आगे जाके टीचर बनते हो, ठीक है, आपको भी ऐसे किसी स्कूल में गेस्ट लेक्चर जाना है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए? कोई एक बताओगे, कोई भी बोल सकता है। तो अगर आपको कहीं पे जाके कोई भी चीज़ बोलनी है, ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, और अगर आपने वो चीज़ की है तो आपको कैसे देनी चाहिए? कोई भी एक पॉइंट। गलत बोलो, आप अभी क्या कर रहे हो? ये शर्मा रहे हो, जो हेजिटेट करना होता है ना कि पता नहीं यार आई एम राइट और मैं गलत हूँ या सही हूँ, आई डोंट नो, मैं कैसे बोलूँ यार, मेरे को शर्म आ रही है, मैं नहीं खड़ा होगा। ये चीज़, इसी चीज़ को मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ को प्लीज़ थोड़ा खत्म करो। बोलो, कोई बात नहीं, गलत बोल दो यार कि गलत आंसर देना है, पर अगर आप ऐसे करोगे तो इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप क्या करोगे कि आगे जब आप ये तो भी बहुत, अगर आप अभी ये तो भी बहुत प्राइमरी लेवल है, ठीक है, तो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं करती चीज़ें, बट आई नो एक टाइम आएगा कि तब आपको थोड़ी ऐसे लगेगा कि यार मैं इतने सारे कैसे बोलूँ कंपनी में, अगर किसी कंपनी में काम करूँगी कि इतने सारे लोगों के आगे मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो अगर आप अभी से ही थोड़ा बोलना शुरू हो जाओगे ना, एक गलती बोल लो, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्फिडेंस की, एटलीस्ट ट्राई करो। कॉन्फिडेंस एकदम से किसी को भी नहीं आता, अगर आप ट्राई करोगे तो वो धीरे धीरे बिल्ड होगा। मुझे भी ऐसे, जब मैं आपकी एज में थी तो मैं भी ऐसे सोचती कि यार मेरे को नहीं, अभी ये नया गेस्ट लेक्चर है, ये नया टीचर है, पता नहीं कैसा है, मेरे को नहीं बोलना, मुझे डर लग रहा है। बोलो, चाहे गलत ही बोलो, इससे क्या होगा, अभी नहीं, बट इन फर्दर योर फ्यूचर दिस थिंग गोना इफेक्ट यू सो मच, दिस थिंग गोना हेल्प यू सो मच। आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। तो 7 में से सबसे पहले क्लियर, कि अगर मैं यहाँ कोई टीचर अगर आपको यहाँ पे आगे बता रहा है और आपको क्लियर ही नहीं है उसकी, तो आप बोलते हो कि यार नहीं वो टीचर अच्छा नहीं है ऐसे करके, तो आपको अगर ऐसे टीचर बनो, ठीक है, तो आपको क्या इम्प्रूव होना चाहिए, यू शुड बी क्लियर, कि आप जो अपना मैसेज दूसरों को दे रहे हो ना, एटलीस्ट उनको समझ तो आए। तो क्लियरिटी अपनी वॉइस में और अपनी वोकैबुलरी मीन्स मतलब जो मैं ये बोल रही हूँ वर्ड्स, ठीक है, उसमें क्लियरिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसाइज मतलब कि जो आप बोल रहे हो ना कि वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब टॉपिक, जैसे कि मैं अगर कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपना लेक्चर दे रही हूँ, तो मैं अगर बात करने लग जाऊँ कि आज का टेम्परेचर इतना है, ठीक है, मैंने घर पे आज ये किया, तो ये आउट ऑफ द टॉपिक चीज़ें चलेगी। तो मतलब आप ये ट्राई टू डू दिस करने से अच्छा है कि घर पे प्रैक्टिस करके उसको 10% लेके आओ, ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर अगर आप करोगे तो आप सीधे 50% ले लोगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट में लिखा है परफॉर्मेंस, जिसमें लिख रहे थी कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंटली स्पीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन माई ओपिनियन अभी आपके लिए ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मेरे लिए, मतलब अभी अगर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि मेरे को आप कॉन्फिडेंट चाहिए, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू जस्ट से समथिंग, जस्ट कम टू द स्टेज, जस्ट से योर नेम, ठीक है। अपना अगर आप यहाँ आके अपना नाम भी बोल दोगे ना इतने सारे लोगों के आगे कि हाँ माय नेम इज क्रिश, ठीक है, तो वो दैट इज इनफ फॉर मी। कि कॉन्फिडेंस किसी को भी एक दिन में, एक रात में नहीं आता है। तो इम्प्रूव योर सेल्फ, ओके, यू नीड टू प्रैक्टिस, ओके, एंड यू मतलब ट्राई टू स्पीक विद योर फ्रेंड्स एटलीस्ट, अपने दोस्तों से टूटी फूटी जाए इंग्लिश में। अगर ये टॉपिक कम्युनिकेशन में इंग्लिश है तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, गलत ही बोलो पर कोशिश करो। तो मेरे को ये है कि इसमें आपके बुक कह रही है कि कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, विच इज़ इम्पोर्टेंट, बट अभी आपकी स्टेज पे मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, इट्स ओके, किसी को भी नहीं होता। अगर मेरे को, मैं भी खुद में इतनी कॉन्फिडेंट तब नहीं थी शायद जब मैं आपकी क्लास में थी,
आपकी जितनी थी। तो आपको एटलीस्ट यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। अभी बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बहुत अच्छे से और बहुत परफेक्टली और बहुत कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना है लेक्चर। स्टार्ट करो, वो धीरे 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 अपने आप बिल्ड हो जाएगा। उसकी सभी को मौका मिलेगा। My name is Mohammad Aziz Khan. My father name is Mohammad Mustaqim. My mother name is Nadia Begum. And my two sisters is Shahnaz Begum and Tarnum Begum. वेरी गुड। ले पे शर्माने की तो कोई बात ही नहीं है। My name is Vivek Kumar. My mother name is Srimati Bambi Devi, and my father name is Shri Vijay Kumar. Thank you. वेरी गुड। आप अपने आप की जो शाइनेस है उसको कम करो और बोलने की प्रैक्टिस करो, चाहे अपने दोस्तों के साथ करो, ताकि कभी ऐसा कोई और आए आपके स्कूल पे तो इससे क्या होता है कि आपके टीचर्स भी प्राउड फील करते हैं कि हाँ ये मेरी क्लास है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, है ना, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो चाहे गलती हिंदी में ही बोलो, पर प्लीज़ थोड़ा अपना